अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इजाजुल हसन भट्टी और आप देख रहे हैं AR न्यूज। नाज़रीन, आए रोज आप मुख्तलिफ स्टोरीज देखते रहते हैं जिसमें नौसरबाजी के वाकयात अक्सर जो है वो रूनुमा होते रहते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा मुनफरद नौसरबाजी का वाकया जो आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि इन बुजुर्ग शहरी के साथ जो है एक नौसरबाजी का वाकया पेश आया और जिसने इनकी जिंदगी जो है वो तबाह कर दी है। इनकी फैमिली जो है पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है। ये बुजुर्ग शहरी है, ये सारा दिन गलियों बाजारों में पापड़ बेचकर अपने बच्चों का बीवी का पेट पाल रहे हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और साथ ये अल्लाह तौबा भी करते हैं। इनको एक खातून मिलती है जो कि इनको कहती है कि बाबा जी मेरे सर में दर्द है तो मुझे जरा दम कर दे। तो ये बाबा जी इनको दम करते हैं तो वो औरत चली जाती है, फिर इनसे पूछती है कि आपका घर किधर है। जब ये उसको बताते हैं कि मेरा घर फलां जगह पर है तो वो कुछ दिन बाद जो है इनके पास आ जाती है और इनसे कहती है कि मुझे अल्लाह तौबा करे, मुझे आराम आपसे मिल गया है। बाबा जी उनको जो है दोबारा अल्लाह तौबा करते हैं तो उसको आराम मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन टारगेट उसका ये था कि वो बाबा जी को जो है वर्गलाना चाहती थी। वो बाबा जी के पास जाती है डेली। कुछ दिन बाद जब 3 से 4 बार वो चक्कर लगाती है तो वो बाबा जी से कहती है कि मैं आपके पास रहना चाहती हूँ, मैं आपकी खिदमत करना चाहती हूँ, मैं आपकी खिदमत गुजार बनना चाहती हूँ, तो मुझे आप अपने पास रख लें। बाबा जी उसको बड़ा जो है वो मना करते हैं, लेकिन वो असरार करती है। बाबा जी उसके वर्गलावे में आ जाते हैं, बाबा जी को वो वर्गला देती है। बाबा जी उसके साथ जो है वो निकाह कर लेते हैं। बाकी जो स्टोरी है वो बाबा जी की जुबानी सुनते हैं कि इनके साथ क्या हुआ। अच्छा बाबा जी, मुझे ये बताइएगा कि आप मेहनत मजदूरी करते हैं, पापड़ सेल करते हैं गली बाजारों में, आपकी पहले भी शादी हुई थी? हाँ जी। ये आपने दूसरी शादी की थी? दूसरी। अच्छा, ये मुझे सारा जो वाकया है ये शुरू से बताइएगा कि ये औरत जो है कैसे आपको मिली? वो जी एक दो दफा मेरे को आई है आन के ते इन्हें आख्या है कि तुसी ना मेरे इत्थे मैं रहना चाहनी हाँ, मैं तुहाडी खिदमत करांगी, सेवा करांगी, वडेरे बंदे हो तुसी, मैं तुहानू कपड़े धो के देंगी ते अपना तुसी रोटी पका के देंगी। ते उहदे मैं आ गया गल्लां दे विच, मैं निकाह कर लिया। उन्हें आख्या कि तू मेरे नाल निकाह कर ला, इंज जे रहांगे ते लोकी सानू बदनाम नहीं देणगे। मैं निकाह कर लिया ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेरी शरत सी पहला कि तू कुरान मजीद पढ़ना ते नमाज 5 टाइम की पढ़नी है। उन्हें आख्या ठीक है। इस तरह महीना मेरे नाल ना वो सही रही है। उस तो बाद ਉਹਦਾ रवैया जड़ा ना ये बदल गया। शाम ਨੂੰ तुर जाती है, रात बाहर रह के आती है ते कोई ना कोई बंदा नाल लैके आ जाती है। वो मैनू धमकियां देन लग पैंदा कि हाँ बई तू ये नामे तू 3 मरले क्यों नहीं लवाउंदा। मैं क्या यार वेख इस तरह तो नहीं ना लगते होंगे नावे, आखिर ये बीवी हैगी, ये मेरे नाल कोई प्यार मुहब्बत करे ते मेरी खिदमत करेगी तो मेरा दिल आप ही करेगा कि मैं नावे लवा दिया ये। हत्या कि वो किसी गल ते नहीं आई, उन्हें अपना जड़ा ना फेर चलाना ना शुरू कर दिता। जे मैं हटावा उन्होंने मैं मना करा इस चीज़ तो मेरे कभी गिरेबान तो फड़ लेंदी है, मेरी दाढ़ी तो फड़ लेंदी है, मैनू वो ना धमकियां देन लग पैंदी है। इस तरह के कश मकश दे विच मैं रहा। हार के मेरा दिल जड़ा ना वो तो बड़ा ही बदजन हो गया। मैं उन्होंने देती है तलाक। जो तलाक दे दी है तो उन्हें अपने जड़े कोई गुंडे सन जड़े वो कोल आउंदे जांदे सन या जिन्हां कोल आउंदी जांदी सी, उन्होंने लिया के ते उन्हें मेरे 3 मरलियां ते कब्जा कर लिया। अच्छा। जिस टाइम कब्जा कर लिया है तो जंदरा तोड़ के अंदर वड़ गई है। ते बथेरा मैं रोया कर लाया, हौसन कानूनी भी सानू थाना लगता वो मैं जाके रोया कर लाया, उन्होंने भी मेरी कोई गल नहीं सुनी। ते मेरी अपील मियाँ नवाज शरीफ अगे कि मैं हाथ जोड़ के मैं ते उन्होंने अगे अर्ज करना कि मैनू ये हक दवाया जाए। मैं बहुत गरीब बंदा, मेरिया 2 बच्चियां ने, एक वड्डी बच्ची है कमली जही है, तो मैनू हक दवाया जाए। मैं बड़ा माड़ा बंदा, 10-10 रुपए दे मैं पापड़ वेचण वाला। उन्हें मेरे ते दावे का केस कर दिता है। उन्हें 50,000 रुपया उत्ते ना हक महर लिखा लिया आप ही जाके, ते इस तरह के ना कई इशू मेरे से बना लेने। ते बराए मेहरबानी मेरी ना मियाँ नवाज शरीफ अगे इंज हाथ जोड़ के मैं अपील करता हूँ कि मैनू हक दवाया जाए। मैं बड़े ही माड़ा गरीब बंदा। अच्छा बाबा जी, मुझे ये बताइएगा कि जब ये खातून आपके पास आती है जी, तो ये आपको जो है वर्गलाना शुरू करती है जी। आपने निकाह कहाँ किया था और निकाह में कौन कौन शामिल था? निकाह जी वो मैनू लै गई है कचहरियां विच। ओके। उत्थे जाके वकील ने ना
ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਪੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਮੇਥੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਚੋਰੀ। ਉਹ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਉਸ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਬੀਬੀ ਇਹ ਦੌੜ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ। ठीक है, वकील उसका था? नहीं, वकील वो जिसने निकाह पढ़ाया था। वो वकील आपने किया था या उसका जानने वाला था? ਉਹ ਜੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਜਨਬੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ठीक है, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜੀ, ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੈਠੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਮੌਲਵੀ, ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ फीस भी अपने कोलों दी है बीबी ने। अच्छा, उसका कोई भाई, कोई बहन, कोई रिश्तेदार आया था निकाह में शामिल हुआ? कोई नहीं है। अकेली औरत थी? 2 माह हो गए ने, 2 साल हो गए ने उस बीबी नूं मेरे कोल। ओदा ना कोई भैन भरा आउंदा, ना कोई ओदा मां प्यो आउंदा, ना कोई फोन ही करदा ओदा। अच्छा, कोई फोन शोन नहीं ओदा। ओने नहीं ना ओ इसे करतूतां तो ओनू कढ़ छड़िया होया उस बीबी ने। अच्छा, पहले वो तलाक याफ्ता है? हाँ जी, तलाक मेरे कोल मौजूद है ओदी। अच्छा, चलो, जब आपने निकाह कर लिया, वो आपके पास रहना शुरू होगी, नमाज पढ़ना शुरू होगी, लेकिन जब उसने अपना रंग बदला, हाँ जी, तो वो आपके मुताबिक जैसा आपके कह रहे हैं कि वो शाम को घर से निकल जाती थी, सुर्खी पाउडर लगा के रात बाहर गुजारती थी, सुबह फिर घर जो है वापस आ जाती थी, फिर ऐसा ऐसा उसके साथ जो है वो आदमी आना शुरू हो गए, वो घर में रहते थे। तो वो कौन आदमी थे जो उसके साथ आते थे? वो जी ओनू ही जो पता है, जिन्हां दे कोल जाके रातां रहिंदी है वही आदमी होणगे। मैं तो जानदा नहीं उन्हां नूं। अच्छा, वो आपको धमकियां देते थे? हाँ, धमकियां देंदे सन कि जी ते तैनूं असीं ना फैर मार देंगे जे तू इहदे नामे तू 3 मरले ना लवाए थे। ठीक है, जे तू इहनूं झिड़किया, ठीक है, जे तू इहदे ते सख्ती कीती ते फिर भी तैनूं असीं ना इत्थे आण के लत्तां तेरियां तोड़ देंगे। ठीक है। इस तरह दियां मैनू धमकियां देंदे रहे। अच्छा, फिर आपने तलाक दे दी उसको? मैं तलाक देती फिर उन्हें। फिर जब आपने तलाक दी तो फिर उन्होंने आपके मकान पर कब्जा कर लिया? हाँ जी, 3 मरलियां दे कब्जा कर लिया। तो अब आप कहाँ रह रहे हैं? आपके बच्चे जो है वो कहाँ रह रहे हैं? कहाँ की जिंदगी आप जो है अपनी गुजार रहे हैं? बस जी इसे तरह गुजरती पई है। हुण किराए पर मकान लिया हुआ है? किराए पर मकान लिया हुआ है? हाँ जी। अच्छा, बाबा जी के साथ ही सख्त ज्यादती की गई है। नौसरबाज ये खातून है, उसने जो है वो देखा, उसको पता चला होगा कि बाबा जी के पास 3 मरले का मकान है, किसी से पूछा होगा या किसी ने उसको बताया होगा, उसने टारगेट किया बाबा जी को। बाबा जी को उसने वर्गला कर बाबा जी के साथ निकाह किया। बाबा जी को निकाह करने के बाद बाबा जी के साथ पहले तो वो 1-2 माह वो जो ठीक चली है, नमाज पढ़ना शुरू होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने जो रंग हैं वो दिखाने शुरू कर दिए और आहिस्ता आहिस्ता वो घर से बाहर जाना शुरू हो गई, रातें बाहर गुजारने लगी और आहिस्ता आहिस्ता वो आदमियों को जो है वो घर में लाना शुरू हो गई। बाबा जी ने जब ये सारा सूरत देखी तो इन्होंने उसको जो है वो तलाक दे दी। तलाक देने के बाद हुआ क्या कि बाबा जी को जो धमकियां मिलना शुरू हो गई, इनको जान से मारने की धमकियां मिलना शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जो है बाबा जी के 3 मरला जो इनका मकान था, जहां पर ये अपने बच्चों को लेकर जो बैठे हुए थे और सारा दिन मेहनत मजदूरी करके उन अपने बच्चों का पेट पा रहे थे, उस पर जो है वो कब्जा कर लिया है। बाबा जी अब इंतहाई परेशान है, शरीफ आदमी है, मेहनत मजदूरी करते हैं, ये नौसरबाजी के जो है उनके नौसरबाजों के वर्गलावे में आ गए, उस नौसरबाज खातून के वर्गलावे में जो आ चुके हैं, लेकिन इनकी जिंदगी, इनके बच्चों की जिंदगी जो है वो तबाह हो चुकी है। उस खातून ने इनकी जिंदगी जो है वो तबाह कर दी है। बाबा जी ने अब जो है वो गुजारिश की है, IG पंजाब से गुजारिश की है, वज़ीर-ए-आला पंजाब से गुजारिश की है कि खुदा के लिए मेरी जो है उस नौसरबाज खातून से जान छुड़े जाए, क्योंकि इन्होंने उसको जो है वो तलाक दे दिया है। इनकी बच्चियां हैं, मासूम बच्चियां हैं, जहां पर ये उनका बच्चों की जो है वो कफालत कर रहे हैं। उम्र भी इनकी माशाल्लाह जो है वो काफी हो चुकी है, अब बच्चों की इन्होंने शादी भी करनी है, इंतहाई परेशान है, कहां पर जो है वो बसर करें, कहां पर ये अपना जो जिंदगी गुजारें, कैसे अपने बच्चियों की जो वो शादी करें। उस खातून ने इनकी जिंदगी जो है वो तबाह बर्बाद कर दी है। इन्होंने IG पंजाब से पुरजोर अपील की है, वज़ीर-ए-आला पंजाब से अपील की है कि खुदा के लिए इनको इंसाफ जो है वो मुहैया किया जाए, इनका जो मकान है वो नौसरबाज खातून से जो है वो वापस करवाया जाए। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।